हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिमैक्स का चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम यूनिमैक्स से पेपर आता है क्या। तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी, साइंस के लिए यूनिमैक्स मैं प्रेफर करती हूँ, बट सिर्फ एमसीक्यू ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स की एज ए प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आंसर्स की बात रही तो क्वेश्चन आंसर्स मैं खुद आपको प्रोवाइड करा दूंगी और मेरी गारंटी है कि उस तो कुछ क्वेश्चंस के तो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ मैं वीडियो, कुछ चैप्टर के 5-6 चैप्टर के, और कुछ चैप्टर बचे हुए हैं तो वो भी मैं तैयार कर रही हूँ। तो जैसे ही वो प्रिपेयर हो जाएंगे मैं उसकी भी वीडियो आपको अपलोड कर दूँगी। तो इसके लिए चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि फाइनल एग्ज़ाम तक यहाँ पर आपकी हेल्प होने वाली है। तो हमने प्रीवियस वीडियो में जो है चैप्टर 1 के एमसीक्यू रिवाइज कर लिए थे, ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स रिवाइज कर लिए थे यूनिमैक्स सैम्पल पेपर से। आज हम चैप्टर 2 के रिवाइज करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा दिया है 5-6 चैप्टर के, 6 चैप्टर के शायद, ठीक है, और बाकी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और काफ़ी बच्चे एसएसटी और मैथ्स के लिए भी बोल रहे थे सैम्पल पेपर, मतलब यूनिमैक्स सैम्पल पेपर के लिए। तो इस वीडियो के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट कर देना, तो मैं आपको वो यूनिमैक्स के जो एसएसटी का सैम्पल पेपर है या फिर मैथ्स का सैम्पल पेपर है वो भी प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारा चैप्टर जो है 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो यहाँ पे शायद आपको अगर थोड़ी बहुत पिक ब्लर भी लग रही हो तो मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, तो वहाँ से आप आंसर कर लेना। वैसे ब्लर तो नहीं, क्लियर दिखाई दे रहा, बस आप अपने जो है रिजोल्यूशन बढ़ा लेना। कई बार बच्चे कमेंट करते हैं कि मैम क्लियर नहीं है, तो बेटा आप अपने जो है यूट्यूब पे जो जहाँ पर आप वीडियो देख रहे हो वहाँ पे आप उसकी रिजोल्यूशन चेक कर लेना, वहाँ पे रिजोल्यूशन बढ़ा लेना, आपको पिक जो है वो क्लियर दिखाई देगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चीज़ों को समझते जाना है, मैं इसीलिए सारे एमसीक्यू समझा के आपको कर रही हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन मोल्ड करके भी आ जाता तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट है हमारा अ सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइक टू। अगर कोई सोल्यूशन रेड लिटमस को क्या कर देता है, ब्लू कर देता है, तो उसका पीएच क्या होगा। तो देखो, रेड से अगर कोई चीज़ ब्लू होती है मीन्स उसका पीएच जो है वो 7 से ज़्यादा है। तो हमारे पास ऑप्शन में 7 से ज़्यादा क्या है, 10। तो राइट आंसर क्या हो गया, 10। Next, a solution react with crushed eggshell to give a gas that turn lime water milky. लाइम वाटर को अगर कोई गैस मिल्की करती है उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो क्रश एग शेल जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, वो क्या करता है, एचसीएल से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये जो मैंने फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड क्वेश्चन पढ़ाने जा रही हूँ, ऑलमोस्ट इन तीनों में से एक एमसीक्यू आना ही आना एग्जाम में, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द मेडिसिन इज यूज फॉर द ट्रीटिंग इनडाइजेशन। मतलब इसमें से किस टाइप की मेडिसिन जो है इनडाइजेशन में, जब आपको कब्ज हो जाती है, पेट में गैस बन जाती है, एसिडिटी बन जाती है, तो उस टाइम आप यूज़ करते हो, तो वो क्या है, एंटासिड, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर इज द यूज एज एंड द डेस्टिनी फॉर द वाटर। ये यहाँ पे कुछ गलत है, एक मिनट, मेक वाटर फ्रॉम, हाँ ठीक है। डिस्निफिकेंट का मतलब क्या होता है कि उसको, मतलब किसी चीज़ से बीमार, मतलब उसमें बैक्टीरिया फ्री कर दो, मतलब उसको अच्छा कर दो, क्लीन कर दो, साफ़ सुथरा कर दो, बैक्टीरिया फ्री कर दो। तो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मेक वाटर जर्म फ्री। मतलब अगर आपको ये बोल रहे हैं कि कोई ब्लीचिंग पाउडर आप किसी वाटर के अंदर डाल रहे हो, तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, उसको जर्म फ्री कर रहे हो ना, टोटली उसको क्लीन कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, जर्म फ्री हो रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, इट मीन्स वो क्या है, बेस है। तो यहाँ पर विनीगर एसिड है, लेमन जूस भी एसिड है, बेकिंग सोडा जो है वो क्या है, बेस है। तो आप कहोगे कि ये कैसे पता, तो ये पढ़ते पढ़ते चीज़ें अपने आप याद हो जाती है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ एसिड है, कौन सी बेस है, ठीक है। रेड लिटमस अगर ब्लू होती है तो वो क्या होता है, बेकिंग सोडा, मतलब बेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज़ नो वाटर क्रिस्टलाइजेशन। किस सॉल्ट में पानी का कोई क्रिस्टल नहीं होता है, राइट आंसर है बेकिंग सोडा। नेक्स्ट, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द कास्टिक पोटाश, तो उसका है KOH, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द केमिकल फॉर्मूला फॉर द प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaF।
SO4 डॉट, उसके बाद आपका रहेगा हाफ H2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रहा आंसर। ठीक है, यहाँ पे इस आंसर में CaSO4 नहीं लिखा है, आप उसको लिख लेना CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। नेक्स्ट, कॉमन नेम ऑफ द Na2CO3.10H2O, ये हमारा फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का। तो ये जो फॉर्मूले है ना, ये तो याद कर लेना, ये पक्का इसमें से 1 नंबर का, चाहे ब्लैंक्स में आ जाए, मैचिंग में आ जाए, ट्रू फॉल्स में। अच्छा, कुछ बच्चे कह रहे थे कि मैम जो है कितने मार्क्स के MCQ आएंगे, कितने के ब्लैंक्स आएंगे, कितने के ट्रू फॉल्स आएंगे। तो देखो, मैं परफेक्टली पहले तो तुम्हें ये बताती थी कि 20 तो आपके MCQ ही आएंगे। ठीक है, 20 मार्क्स के MCQ आएंगे, और जो ये 5 मार्क्स है ना, ये कंफर्म नहीं है कि ये ब्लैंक्स आएगा, कि ट्रू फॉल्स आएगा, कि मैचिंग आएगा, ये नहीं पता है। ठीक है, ये 20 मार्क्स आपके कंफर्म है कि ये MCQ आएंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। कहाँ पहुँचे थे हम? यहाँ पे CaOCl2 का कॉमन नेम क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। ये सारे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा NaHCO3। एक्वस सॉल्यूशन विच pH इज 0, अगर pH जो है 0 है। देखो, अगर pH स्केल में pH जो है 7 यहाँ पे बीच में होता है, अगर हम 7 से ज़्यादा में जाएंगे 8, 9, 10, 11, 12, तो वो क्या होगा? वो बेस होगा। और 7 से कम जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो वो क्या होगा? एसिड होगा। तो यहाँ पर pH कितना बोल रहे हैं? 0। इट मीन्स वो क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एन एक्वस सॉल्यूशन विद pH 7, एक्वस सॉल्यूशन जिसका pH क्या है? 7 है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। द pH ऑफ ए सॉल्यूशन इज 13, इट मीन्स दैट इज अगर pH सॉल्यूशन 13 है, इसका मतलब क्या है? तो ये 7 से ज़्यादा है ना, इसका मतलब वो क्या है? बेस है। और बेस भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, 7 के जो नज़दीक होगा ना, 8, 9, ये वीक बेस होगा, और जितना दूर तक जाता जाएगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है द pH ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग द डाइजेशन। डाइजेशन में जो गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है, उसका pH कितना होता है? लेस देन 7। इट मीन्स कैसा होता है? वो एसिडिक होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज ए एसिड बेस इंडिकेटर बाय द विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट। मतलब जिसको दिखाई नहीं देता है, वो कैसे एसिड बेस में डिफ्रेंशिएशन करेंगे? तो वो क्या करेंगे? वैनिला से करेंगे। वैनिला से क्या होता है? उसमें स्मेल चेंज हो जाती है एसिड और बेस की, जिससे वो पहचान लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ द गोल्ड। गोल्ड किस में डिजोल्व होता है? एक्वा रीजन। ठीक है, एक्वा, तो ये इसको याद कर लेना। ठीक है, एक्वा एरिया। नेक्स्ट, न्यूट्रल सॉल्यूशन हैज pH। न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना होता है? 7। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिंपल सा पूछा हुआ है एसिड सॉल्यूशन का pH, तो 7 से लेस, जितने भी 7 से लेस डिजिट होती है वो सबका pH एसिड होता है। और अगर आपको बोला है अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, अगर रेड लिटमस जो है वो ब्लू हो रहा है, इट मीन्स वो कैसा होगा? 10। देखो, रेड लिटमस अगर रेड रहता है तो ये सारी चीज़ें होती, क्योंकि ये सब एसिड है, और 7 से ऊपर क्या है? बेस, तो वो 10 है। नेक्स्ट, व्हाट इज यूज्ड फॉर द प्लास्टरिंग फ्रैक्चर बोन्स। मतलब जो प्लास्टरिंग करते हैं, बोन्स फ्रैक्चर हो जाती है, उसके लिए किसका यूज़ करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट, एसिड बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आने के लिए। ठीक है, टूथपेस्ट में जो हम दांत साफ करने के लिए यूज़ करते हैं, वो किस टाइप का होता है? वो बेसिक होता है, क्योंकि हम फूड वगैरह खाते हैं ना, तो हमारे मुंह में मीडियम जो है एसिडिक हो जाता है, तो उसको बेस लगा के हम उसको क्या कर देते हैं? न्यूट्रल कर देते हैं। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ द एसिड प्रेजेंट इन द एंट स्ट्रिंग। मतलब जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो डंक मारने वाले, उनके स्ट्रिंग में, डंक में जो है किस टाइप का एसिड होता है? वो मैथेनोइक एसिड होता है। विच एसिड इज प्रोड्यूस इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना आप। और नेक्स्ट में व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ pH ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का बेस होता है। ठीक है, बट ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है जो कि एसिड को वीक करता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा pH इसका क्या होगा? 10 होगा। विच गैस इज प्रोड्यूस जिंक रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, और जिंक जो है मेटल है। मेटल और बेस आपस में रिएक्शन करते हो, ऑलमोस्ट कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? हाइड्रोजन। नेक्स्ट है विच कंपाउंड यूज फॉर द सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। कौन से कंपाउंड का यूज़ किया जाता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए? तो वो है वॉशिंग सोडा। When substance bleaching powder when
ट्रीटेड विथ क्लोरीन, जब हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं क्लोरीन को ट्रीट करने के लिए, तो क्या होता है, यहाँ पे क्वेश्चन जो है, एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। विच सब्सटेंस ईल्ड, मतलब कौन सा सब्सटेंस ईल्ड होता है, बनता है जब हम ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन को डालते हैं, तो वो ड्राई स्लैग लाइम। नेक्स्ट है हमारा 10 ml आपको NaOH दिया है, 8 ml आपको जो है HCl दिया है, मतलब एक एसिड और एक बेस। अब 20 ml आपको जो है NaOH कर दिया है, और अब आपको बताना है HCl कितना होगा। देखो ये अगर 10 था और ये 8 था, 2 कम था, यहाँ पे 20 था, तो यहाँ पे अब कितना बढ़ गया आपका, 10 से 20 डबल हो गया, तो यहाँ पर ये 8 का डबल कितना हो जाएगा, 16। तो राइट आंसर क्या हो गया, 16। नेक्स्ट, विच इज़ द स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, तो याद रखना H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। विच इज़ अ वीक बेस, और अगर वीक बेस की बात करें तो CaOH होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। नेक्स्ट है हमारा व्हाई डज करंट फ्लो इन एसिड, करंट जो है एसिड में, यहाँ पर बोला हुआ है कि एसिड में करंट क्यों फ्लो करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया हुआ है, ड्यू टू, ये दिया हुआ है ड्यू टू OH पॉजिटिव, बट ये गलत है, ठीक है, काफ़ी मिस्टेक्स है, उसको सुधार लेना। यहाँ पे H पॉजिटिव आएगा ओनली, ठीक है, OH नहीं आएगा, H पॉजिटिव। तो हाइड्रोजन आयन जहाँ पर होते हैं वहाँ पर जो है करंट फ्लो होता है। चलिए मैचिंग रिवाइज कर लेते हैं। pH न्यूट्रल सॉल्यूशन का क्या होता है, 7। एसिड हमारे स्टमक में कौन सा प्रोड्यूस होता है, HCl। टीथ जो है आर मेड अप ऑफ, हमारा टीथ जो है वो किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का। एसिड कर्ड एंड मिल्क, जो एसिड इन कर्ड एंड मिल्क में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। मिथाइल ऑरेंज पिंक कलर का होता है एसिड में, ठीक है, इस तरीके से आपको चीज़ें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट है टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कौन करता है, एसिड, और रेड लिटमस को ब्लू में कौन करता है, बेस। वनीला, वनीला क्या होता है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, मतलब जिनको हम सूंघ के एसिड बेस का पता लगाते हैं उसे हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लाइम वाटर में पास करते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाता है, मिल्की, ठीक है। चलिए ब्लैंक्स रिवाइज करते हैं। डैश इज प्रेजेंट इन लेमन एंड ऑरेंज, लेमन और ऑरेंज में क्या होता है, सिट्रिक एसिड। pH ऑफ एसिड रेन, एसिड रेन का नहीं, एक क्वेश्चन छूट गया। इन डैश रिएक्शन हीट प्रोड्यूस, किसी भी रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस होती है तो वो क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। pH एसिड रेन का कितना होता है, 5.6, और एसिड और बेस का जो मीडियम है और उसकी स्मेल चेंज होती है, इसके इंडिकेटर को हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर नेचर एसिडिक, देखो मेटेलिक ऑक्साइड होता है वो बेसिक नेचर होता है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है, वो एसिड नेचर होता है। तो नीचे दोबारा दिया है मेटेलिक ऑक्साइड, ये कैसा होता है, बेसिक नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर, ठीक है। उसके बाद डैश इज यूज फॉर द ट्रीटिंग एक्सेस ऑफ एसिड इन स्टमक, अगर स्टमक में एसिड ज़्यादा होता हो तो क्या हम लेते हैं, एंटासिड, ठीक है। उसके बाद है हमारा pH स्केल हैज़ रेंज, pH स्केल की रेंज कितनी होती है, 0 से 14। नेक्स्ट देखते हैं हम इसके ट्रू फॉल्स। एल्कलीन आर नॉट सॉल्युबल इन बेस, एल्कलीन जो है बेस में सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये तो फॉल्स है। वो अगर बेस जो है वो सॉल्युबल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एल्कलीन, ठीक है। और कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद द डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ब्लू ग्रीन कॉपर क्लोराइड इज फॉर्म, तो ये क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है करंट फ्लो इन एसिड ड्यू टू आयन, करंट फ्लो होता है आयन से, तो ये भी सही है। नेक्स्ट वी फील पेन बीइंग स्टिंग, अगर हमें डंक मार देता है तो हमें पेन फील होता है ना, तो क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, बेस होता है, तो नो ये फॉल्स है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। बेकिंग पाउडर में मैक्सिमम बेकिंग सोडा और लैक्टिक एसिड होता है, तो फॉल्स, लैक्टिक एसिड तो एसिड हो गया ना, बेकिंग पाउडर तो बेस है। केमिकल नेम ऑफ द क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड, तो ट्रू, केमिकल नेम क्विकलाइम का CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हो गए हमारे चैप्टर 2 के ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, MCQs। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज भी लेके आएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी वीडियो जल्दी से जल्दी आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।